हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल आत्म कहानी में। आशा करती हूँ आप सभी लोग सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त में होंगे और भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होंगे। फ्रेंड्स, ठीक है, हम आंसू नारी जीवन की किताब को रीड कर रहे हैं। इसके कई सारे एपिसोड्स चैनल पर आ चुके हैं। आप वहाँ से भी छुटी हुई स्टोरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। एपिसोड आई थिंक 33 एपिसोड वहाँ पे आ चुके हैं। आप वहाँ पे जाके स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद इस लाइन तक पहुँच सकते हैं। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल को दहला देने वाली कहानी है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं या पुरुष भी इसे सुन सकते हैं, उनके ऊपर आधारित ये कहानी है। इस कहानी में बहुत सी ऐसी सीख हैं जो आपके जीवन में फलदायी हो सकती है और बहुत सी ऐसी चेतावनी है जिन्हें आप अपने जीवन में अगर दोहराते हैं तो चीज़ें उलझ भी सकती हैं, तो वहाँ उससे भी कई सारी सीख मिल सकती है। ये कहानी इतनी सावधानी से लिखी गई है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, दुनिया में एक संदेश पहुँचाने के लिए। आशा करती हूँ उतनी ही गंभीरता से इस कहानी को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब तक जो भी एपिसोड आपने बखूबी ध्यान से सुने और समझे हैं और चीज़ों को गहराई से लिया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, पिछली वीडियो हमने जिस लाइन पे ख़त्म किया था उसी लाइन से हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, केकेसी की मना करने के बाद भी हमने पति से मिलने जाने के लिए तैयारी कर ली और फिर मैं, बेटा, मेरे माता पिता बस के धक्के खाते हुए गए। रास्ते में 3 बस और 2 ऑटो बदलने पड़े थे। जैसे ही कारागार जेल के सामने पहुंचे तो वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। बहुत घना जंगल और ना ही खाने पीने का कोई साधन। जून जुलाई की गर्मी में कड़कती धूप और तेज गर्म हवाओं में जेल के बाहर खड़े होकर इंतजार करते बेटा का और भी बुरा हाल हो जाता था। घर से पति के लिए खाने पीने की कुछ सामान भी हम लेकर आते थे और फिर घंटों इंतजार करने के बाद वही कार्रवाई, डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी निकलवाना, हाथों पर मोहर लगवाना, धूप में खड़े होकर लाइन में लगना, तब जाकर मिलाई हो पाती थी। जब मिलाई करने जाते तो पति का बुरा हाल देखकर मैं बहुत फूट फूट कर रोती थी, तो पति कहते कि यहाँ मिलने मत आया करो ड्रामा करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ मिलने मत आया करो ड्रामा करने के लिए। मैं अपने परिवार, अपने भाइयों, अपनों के लिए यहाँ जेल में जान दे दूंगा, पर उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तब मैंने कहा, अपने बच्चे की भी जरा सी चिंता नहीं, बच्चे के लिए भी जीना होता है। पति ने कहा, मुझे मेरे घर परिवार, मेरे भाइयों से बढ़कर कुछ नहीं दिख रहा और तुमको यहाँ आकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मत आया करो। मैं बहुत बीमार हो गई थी। घर और जिंदगी की परेशानी, पति के जेल जाने की चिंता में बौखला सी गई थी। पति का एक पुराना दोस्त जिससे पति की खास कभी बनती नहीं थी, हर वक्त तकरार रहती थी, वो मुझे देखकर कहने लगे, अरे राम राम, ये तो पूरी बौखला सी गई है, ये बहुत ज्यादा दुख में है, इनको कोई समझाओ। जो हो रहा है वह सब एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। मेरी और बच्चे की बीमारी की खर्चा, मेरे घर का खर्चा, बच्चे के स्कूल का छोटा मोटा खर्चा, बार बार कारागार जेल तक आने जाने का बस का खर्चा, इतना दूर जाकर एकदम से तो नहीं आ सकते, तो वहाँ होटल लेकर रहना 1-2 दिन के लिए, तो होटल का खर्चा, वहाँ पर खाना पानी, चाय नाश्ता का खर्चा, वकीलों के फीस का खर्चा, वकीलों के चाय नाश्ता का खर्चा, ये सब कुछ मेरे माता पिता ही कर रहे थे। इस सब में माता पिता का समय पे अपने कारोबार पे ना ध्यान दे पाने से, ज्यादा छुट्टियां होने के कारण कारोबार भी हाथ से चला गया था। अब आमदनी तो नहीं थी पर खर्चे बहुत थे और पति का जो काम कारोबार था वो तो बिहारी लड़के ने सारा अपने हाथ में ले रखा था, केकेसी की साजिश के अनुसार। पैसे की परेशानी के कारण मैंने सोचा कि ऑफिस में आना जाना शुरू करूं, क्योंकि ऑफिस तो हमारा ही था।
पति कारागार जेल में थे, ऑफिस तो हमारा ही था, लेकिन वहां एक नई साजिश चल रही थी बिहारी लड़का के साथ, केकेसी, पति का जिगरी दोस्त केकेसी के ग्रुप में मिलके। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। ऑफिस में आना जाना शुरू करूं, ऑफिस का कुछ काम संभालूं, तो उस बिहारी लड़के ने मुझे वहां ऑफिस में बहुत जलील किया। कभी लाइट के सामने, कभी क्लाइंट के सामने बदतमीजी से बात करना चिल्लाते हुए, तो कभी कुर्सी पर बैठकर नवाबों की तरह हिल हिल कर मुझे दिखाकर जलील करना, तो कभी पति और पति की पीजी वाली चीजों को लेके परेशान करना। मैं बहुत बीमार हो गई थी और घर जिंदगी की परेशानी, पति के जेल जाने की चिंता में बौखला सी गई थी। ठीक है, उस परेशानी में जूझते हुए ऊपर से बिहारी लड़का के जलील करने पे मैं और भी ज्यादा परेशान, हताश, निराश होती चली जा रही थी। वो लड़का जो क्लाइंट थे ऑफिस के, उन क्लाइंटों के सामने भी बदतमीजी से बात करता, क्योंकि सारा बिजनेस उससे पता था और मैं उसका बिजनेस के बारे में कुछ जानना चाहती थी ताकि मैं भी संभाल सकूं और जो हमारी पैसे की परेशानी तंगी है वो दूर हो सके। तो केकेसी, पति के कुछ जिगरी दोस्त केकेसी, दयालाल और राजेश्वर जैसे लोग एक साथ मिलके, बिहारी लड़के के साथ मिलके एक नई ही साजिश रच रहे थे। ऑफिस को मैं ना संभाल सकूं या अपनी खुद की कार का इस्तेमाल मैं अपने दुख में ना कर सकूं, इन सब चीजों को लेके। और ये सब पति अंदर जेल में बैठ के ही खुद अपनी मर्जी के मुताबिक करवा रहे थे। तो यहाँ पे बिहारी लड़का पति की पीजी और पति के गर्लफ्रेंड के बारे में तरह तरह की बातें बताकर डराता था। इस तरह से उसने बहुत परेशान किया, पर मुझे एक भी दिन ऑफिस नहीं टिकने दिया। मैंने बहुत मैंने बहुत बेटा करके उसे बोला कि मुझे भी सिखाओ, समझाओ, पर वह एक ही बात कहता था। मैंने बार बार उस बिहारी लड़के से बोला कि ऑफिस का काम मुझे भी सिखा दो, मुझे भी समझा दो, मैं संभालना चाहती हूँ, अभी मुझे जरूरत है। लेकिन उसने नहीं समझाया, बार बार एक ही बात कहता रहा कि ये ऑफिस का काम सारा मैं अपने ही हाथ में रखूंगा। जब भैया जेल से आ जाएंगे तो मैं उनको बोलूंगा आप कोई दूसरा काम देख लो, ये काम मैं संभालूंगा, ऑफिस मैं लूंगा। ठीक है, जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, ऐसे मैं सोच रही, अन्नू सोच रही, जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बनाया था पति ने, तो मैं क्या करती। फिर इस बात पर भी मैं निराश होकर टूट गई और कोई आगे नहीं आया मेरे बच्चे की देखभाल या मदद के लिए। मेरी मदद के लिए पति के जिगरी दोस्त में से कोई भी नहीं आगे आया, ना ही उनके घर परिवार वाले में से कोई आगे आया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इस कहानी के इसी लाइन पे मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करने के लिए इस वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ फ्रेंड्स। इस कहानी की जो भी घटनाएं हैं, जो भी चीजें हैं जिनसे आप अगर जुड़ पा रहे हैं या जरा सा भी समझ पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करिएगा फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो कृपया इस कहानी को पूरा सुनने समझने के लिए उसकी नोटिफिकेशन समय से, उनके एपिसोड्स की नोटिफिकेशन समय पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो निःशुल्क है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप किस तरीके के और कंटेंट चाहते हैं। उसी प्रकार का कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।